हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है श्रीमद् भगवत गीता का सार और उसके उपदेश। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता का सार भी कहते हैं। आज 5000 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता। ये हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। महाभारत में गीता के उपदेशों के ज्ञान से ही अर्जुन के लिए युद्ध जीतना आसान हुआ था। यह केवल गीता के उपदेश नहीं है, बल्कि यह जीवन के उपदेश हैं, क्योंकि यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी हैं। गीता का सार हिंदी में इस प्रकार से है। पहला, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किसके व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा करती है और ना ही मरती है। अगला है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को ही दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाना है। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिट जाना है, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वही भय चिंता शोक से सर्वत्र मुक्त है। अब हम जानते हैं गीता के उपदेश के बारे में। मानव शरीर अस्थायी है और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है, जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय है कि हम शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते, ऐसे लोगों के लिए गीता का ये उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। गीता के सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती, जब तर्क नष्ट हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाता है, अर्थात गुस्सा पैदा करता है भ्रम, और इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिसमें उसे काफ़ी नुकसान होता है। अगले उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं जोड़ सकता है।
श्री कृष्ण ने गीता के सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटना ठीक नहीं है, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वह दोनों तरफ से भटक जाएगा और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म के बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को मनुष्य को देखने का नज़रिया। गीता के सार में मनुष्य को देखने के नज़रिए पर भी संदेह किया गया है। इसमें लिखा गया है जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नज़रिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष वो जो ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज़ को गलत नज़रिए से देखता है। अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान है। अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं खुद का आकलन करें। इस उपदेश में कहा है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। इस उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर मनुष्य को खुद पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो खुद लोग पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। अगले उपदेश में कहते हैं अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित होता है और दुख में बेकाबू हो जाता है। अगर दुख व सुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो तो इसे योग कहा जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेता है उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं खुद पर भरोसा रखो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह सफल व्यक्ति बन सकता है। अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं तनाव से दूर रहने का संदेश। वह कहते हैं कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। वहीं अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अपना काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। श्री कृष्ण जी ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें, पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें तभी दूसरे काम को करें, क्योंकि जो लोग अपने काम को पहले नहीं रखते और दूसरे काम को करने की सोचते हैं वे अक्सर परेशान ही रहते हैं। अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। श्री कृष्ण जी उपदेश में कहते हैं कि जब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं, जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, मनुष्य के अच्छे गुण व अवगुण भगवान की शक्ति के रूप ही हैं। ऐसे लोगों के लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। वहीं अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्धि योगी माने जाते हैं। यानी गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपने पूरा ध्यान भगवान की शक्ति और भक्ति में लगाते हैं वह लोग पूर्ण सिद्धि यानी योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य पर आत्मा के स्वरूपी अकाल्पनीय निरंकार अविश्वसनीय अविनाशी अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है
और सभी इंद्रियों को वश में करते हैं। वहीं श्री कृष्ण जी गीता के सार में अर्जुन को उपदेश देते हैं, अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में ही खुशी को खोजें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढते हैं, वे लोग निश्चय ही सफलता प्राप्त करते हैं, और जो लोग अपने काम में खुश नहीं होते वे निश्चय ही कभी सफल नहीं हो पाते हैं। अगले गीता के सार में श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। गीता के सार में श्री कृष्ण जी ने यह उपदेश दिया है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या मधुरता हो, खुशी हो या गम हो, हमें सभी में अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगले गीता के सार में श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं, स्वार्थी नहीं बने। श्री कृष्ण जी का कहना है कि उन लोगों के लिए यह उपदेश एक बड़ी सीख है जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपनी मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता है। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ ढकेलता है, जिसके चलते वह व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगले गीता के सार में श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं, ईश्वर हमेशा मनुष्य के साथ देता है। यानी श्री कृष्ण जी का गीता के सार में यह उपदेश है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों के साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के सार में श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह संदेश देते हैं कि संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। यानी इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में जो उपदेश दिए गए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चय ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता के सार के यह उपदेश एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से हमने गीता के सार को जाना और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में जाना, जो कि हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। बोलो जय कन्हैया लाल की, राधे राधे। आई होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आप सभी के लिए बेस्ट वीडियो लाने के लिए।